में अवैध बजरी खनन सरकार एवं प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आए दिन कहीं ना कहीं अवैध बजरी खनन माफियाओं की गुंडागर्दी सामने आती रहती है। प्रदेश के सवाई माधोपुर जिले में वर्तमान में कहने को तो बजरी खनन की कोई वैध लीज नहीं है। बावजूद इसके जिले में स्थित बनास सहित अन्य नदियों में धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन जारी है। सवाई माधोपुर जिले से होकर बहने वाली बनास नदी अवैध बजरी खनन माफियाओं के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है, जिसके चलते भले ही जिले में वर्तमान में बनास नदी में बजरी खनन को लेकर कोई भी सरकारी वैध लीज नहीं है, बावजूद इसके जिले के कई क्षेत्रों में बनास नदी में बजरी का अवैध दोहन धड़ल्ले से जारी है। वही खनन माफियाओं द्वारा बारिश से पूर्व जगह जगह किए गए बजरी के अवैध स्टॉक के माध्यम से धड़ल्ले से बजरी का अवैध कारोबार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सवाई माधोपुर जिले में भले ही बनास में कोई भी सरकारी लीज नहीं है, मगर टोक जिला स्थित बनास नदी में बजरी लीज धारक द्वारा टोक जिले से हटकर सवाई माधोपुर जिले की सीमा में बनास में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। खनन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक टोक जिले के लजधारक चांडक एसोसिएट द्वारा सवाई माधोपुर जिले की सीमा में इशरदा सुरेली सोलापुर बनास नदी के पास बजरी का स्टॉक बनाया गया है, जिसकी परमिशन विभाग द्वारा दी गई है। विभागीय नियमों के मुताबिक कोई भी लीज धारक लीज क्षेत्र से 5 किलोमीटर क्षेत्र में बजरी का स्टॉक कर सकता है, लेकिन टोक जिले के चांडक एसोसिएट बजरी लीज द्वारा अपने लीज क्षेत्र से करीब 7 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले की सीमा में बजरी का स्टॉक किया गया है। टोक जिले के बजरी लीज धारक द्वारा खनन विभाग की मिली भगत से बजरी के स्टॉक की आड़ में सवाई माधोपुर जिले की सीमा में स्थित बनास नदी से अवैध बजरी खनन किया जा रहा है। वही लीज धारक द्वारा प्रतिदिन करीब 500 से 600 वाहन बजरी परिवहन की जा रही है। वही लीज धारक द्वारा रवन्ना के नाम पर बजरी वाहनों को महज टीपी के दस्तावेज देकर अवैध बजरी खनन एवं परिवहन को वैध बताया जा रहा है। इशरदा सरपंच पुखराज गुर्जर का कहना है कि टोक जिले के लीज धारक द्वारा विभागीय मिली भगत से सवाई माधोपुर जिले की सीमा में अवैध रूप से बजरी खनन और परिवहन किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है। लीज धारक के पास ना तो पंचायत की एनओसी है और ना ही अन्य किसी और विभागों की एनओसी है। बावजूद इसके लीज धारक खनन विभाग एवं पुलिस महकमे की मिली भगत एवं राजनीति संरक्षण के चलते जिले की सीमा में बजरी स्टॉक की आड़ में बनास में अवैध बजरी खनन कर रहा है। लीज चल रही है, ड्रम पर निकल रहे हैं, ट्रक निकल रहे हैं, क्या कुछ हमारे कोई माधोपुर की कोई लीज नहीं है और न पंचायत ने आबादी क्षेत्र कोई एनओसी दी है। इनकी मनमानी से दादागिरी निकाल रहे हैं, हमारा कोई इसमें कोई सहयोग नहीं है। और ये लीज कहाँ की 500-600 ट्रक डेली आ रहे हैं और आबादी क्षेत्र में गुजरते हैं और पब्लिक को बहुत परेशानी आती है। ट्रैक्टर हमारे साधन नहीं निकलते हैं, सोलपुर, डेंग, रायपुर, वहाँ से जो डिलीवरी है वो साधन नहीं निकल पाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ हो रही है और निकलने की जगह नहीं है। लीज है सवाई माधोपुर आपके क्षेत्र को? नहीं, हमारे को लीज नहीं है, इधर लीज नहीं है, फिर भी निकल रहे हैं। लीज माधोपुर को लीज नहीं है, फिर भी निकल रहे हैं। निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? ये सुरेली यहाँ से सोलपुर से। तो वहाँ क्या लीज है या स्टॉक है, क्या कुछ? भाई स्टॉक चल रहा है, अभी स्टॉक चल रहा है, स्टॉक किया हुआ, स्टॉक से निकाल रहे हैं, स्टॉक निकाल रहे हैं। जिले के ईसरदा सुरेली और सोलापुर क्षेत्र में बनास नदी में टोक जिले के लीज धारक द्वारा बजरी स्टॉक की आड़ में किए जा रहे बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन से क्षेत्र की आम जनता भी परेशान है। सड़कों पर दिन भर भारी वाहनों का कई किलोमीटर का जाम क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं जिले की सड़कें बजरी वाहनों की आवाजाही के चलते क्षतिग्रस्त हो चुकी है। टोक जिले के लीज धारक की वजह से सवाई माधोपुर जिले की सड़कें टूट रही है और पुलिस एवं प्रशासन व खनिज विभाग मिली भगत के चलते आंख मूंदे बैठे हैं। जिले में जारी अवैध खनन को लेकर खनन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सवाई माधोपुर जिले में कोई लीज तो नहीं है और पूर्व में जिन लोगों की लीज रही है उनके बजरी के स्टॉक होंगे, जिनके माध्यम से ही बजरी का परिवहन किया जा रहा होगा। खनन विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि उनके द्वारा कई स्टॉक जब्त कर नीलम किए गए हैं। सड़कों पर जो बजरी वाहन नजर आ रहे हैं ये वही वाहन है जो जब्त स्टॉक से बजरी परिवहन करते हैं, लेकिन खनन विभाग के अधिकारी शायद ये भूल रहे हैं कि जब्त स्टॉक को समाप्त करने की भी जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साईं आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। निश्चित समयावधि रहती है। विभागीय अधिकारियों को जिले में चल रहे अवैध खनन एवं परिवहन के खेल का सब पता है और मिलीभगत के चलते अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंद रखी है और बजरी माफिया जब्त स्टॉक की आड़ में धड़ल्ले से अवैध बजरी का काला कारोबार कर रहे हैं।
सर पिछले कुछ 1-2 सालों से सवाई माधोपुर में बजरी की कोई लीज नहीं है, उसके बावजूद जिले में लगातार बजरी का अवैध खनन जारी है। सड़कों पर बजरी से भरे वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं। क्या कारण है ये बजरी के वाहन कहाँ से आ रहे हैं जब लीज ही नहीं है तो? लीज यहाँ पर लास्ट ईयर के अप्रैल 24 तक तो यहाँ लीज थी। 28/4 तक यहाँ पे लीज ग्रांट थी। सवाई माधोपुर तहसील में लीज चालू थी। अप्रैल 24 के बाद से अब तक वो लीज, अभी वर्तमान में कोई लीज नहीं है। और जो पुराने स्टॉक किए हुए होंगे, जो डिपार्टमेंट की जानकारी में नहीं होगा, वो हो सकता है उनमें से उठा रहे हों। और काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट ने जो स्टॉक सीज कर लिए हैं, उनकी नीलामी भी हमने 19 तारीख को कर दी थी। उस नीलामी में के आधार पर जो स्टॉक में जिसने ज़्यादा बोली लगाई उसको अपन अनुमति देंगे और इसके बाद वो उनको कार्यालय से रवाना जारी करके उनको डिस्पैच करेंगे। और बराबर यहाँ से कार्यालय से जो फील्ड स्टाफ को निर्देश दिए हैं, समय समय पर चेकिंग करते रहें और कार्यालय को रिपोर्ट करें। एक ये सरदार सुरेली के बीच में बड़ा स्टॉक वहाँ पर बजरी का है और लगातार जो टोंक के ठेकेदार है उसके द्वारा वहाँ स्टॉक किया गया है, उससे मतलब लंबा जाम भी वहाँ पर लग जाता है। लगातार अवैध गतिविधियाँ वहाँ देखने को मिल रही है। जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चांडक एसोसिएट्स के नाम से जो स्टॉक है, उस स्टॉक को अपने कार्यालय से डीलर एज ए डीलर की परमिशन दी हुई है और उसी परमिशन के तहत वो स्टॉक कर रहा है। और स्टॉक करने के बाद वहाँ से जो बजरी जाती है वो ट्रांजिट पास के थ्रू ही जाती है। बिना ट्रांजिट पास के बजरी वहाँ से निर्गमन नहीं कर रहा है। और इसकी रिपोर्ट हमने फील्ड स्टाफ से भी ली। 26 तारीख को हमने रात को वहाँ भेजा था। रही बात जाम की स्थिति की, ये स्थानीय पुलिस प्रशासन का काम है। उनके लिए हमने एसडीएम को चिट्ठी लिखी है और माधोपुर में लीज नहीं है, उसके बावजूद लगातार अवैध खनन की शिकायतें सामने आ रही है, बरवाड़ा क्षेत्र में विशेषकर। सवाई माधोपुर में पुलिस के द्वारा पूरी सख्ती करके अवैध खनन को 100% बंद किया गया है। जैसा कि मुझे बताया गया है, बौली क्षेत्र, मलारना क्षेत्र और चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में कुछ बजरी का जो पुलिस और माइनिंग का जब्तशुदा स्टॉक है, उसकी नीलामी माइनिंग विभाग के द्वारा की गई है और वो लोग यहाँ से बजरी की जो स्टॉक है उससे उसको आगे क्लियर आउट कर रहे हैं। बजरी के स्टॉक की आड़ में ही अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं। देखिए, ये माइनिंग डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है और अभी जो रिसेंट में पेपर में भी था कि बरवाड़ा से के इलाके में कोई माइनिंग की टीम ने आके चेक किया है, तो वो जैसे भी उसकी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।